बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं बना रही हूँ चटपटा मज़ेदार और टेस्टी सा लसूड़े का अचार, जिसको मैं महफूज करने का तरीका भी आपसे शेयर करूँगी। पूरा साल आप इस लसूड़े के अचार को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ये मसला है कि आपके अचार को भी फफूंदी लग जाती है या फिर वो पानी छोड़ देता है, तो आपने क्या करना है, मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी दूंगी जिससे आपका अचार भी सालों साल ख़राब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं लसूड़े। सबसे पहले तो इनको अच्छे से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद इनको अच्छे से खुश्क कर लें। ये देखें, इसकी डंडियाँ होती हैं, ये जो टॉपिंग है इसकी, इसको हमने नहीं निकालना। सबसे पहली गलती हम यही करते हैं कि जो इसका ये टॉपिंग है इसकी हम निकाल देते हैं, जिससे इसमें जो लेसदार मादा होता है वो निकल जाता है और हमारा अचार ख़राब हो जाता है और इसमें जब हम बॉयल करते हैं तो पानी चला जाता है। चलें जी, तमाम लसूड़ों को मैंने कट कर कर साइड पर रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने खुला पानी ले लिया है, जिसमें मैं 2 चम्मच नमक के और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का शामिल कर रही हूँ। नमक टेस्ट के लिए और हल्दी जो है वो कलर के लिए है। पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो हमने तमाम लसूड़े इसमें शामिल कर देने हैं। अभी लसूड़े ग्रीन हैं, जब ये पीले हो जाएंगे यानी कि इनका कलर चेंज हो जाएगा तो हमने इनको बॉयल करना बंद कर देना है। और एक गलती हम ये करते हैं कि हम इनको बहुत ज़्यादा बॉयल कर लेते हैं। आपने इनको बहुत ज़्यादा बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना। देखें, कुछ इस तरीके से हो जाएंगे तो हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। बस जी, हमने इतना ही इनको बॉयल करना है। ज़्यादा इनको बॉयल करेंगे तो ये बिल्कुल पिलपले से हो जाएंगे और हमारा अचार बिल्कुल ख़राब सा हो जाएगा। फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर दिया है और लसूड़े किसी स्ट्रेनर में निकाल लूँगी ताकि इनका पानी अच्छे से निकल जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। नहीं तो आप इनको 2 से 3 घंटे के लिए एज़ इट इज़ छोड़ दें, ये ख़ुद ब खुद ही खुश्क हो जाएंगे। कि बाज़ लोग ये करते हैं कि इनको धूप में सुखा लेते हैं, उससे ये होता है कि इसकी स्किन जो है वो सिकुड़ जाती है और ये बहुत ज़्यादा ड्राई से हो जाते हैं। तो धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना, एज़ इट इज़ इसको काउंटर पर ही छोड़ दें। अब यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मिर्चें और 100 ग्राम ले लिए हैं लीमू। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब मिर्चों को हमने दरमियान से कट कर लेना है। सबसे पहले मिर्चों को हमने वॉश कर लिया है और यहाँ लीमू है मेरे पास। जो बड़े साइज़ के लीमू हैं उनके मैंने 3 से 4 पीसेस कर लिए हैं और जो छोटे साइज़ के लीमू हैं उनके मैं 2 पीसेस कर लूँगी। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ों को मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं इनको एक बाउल में शामिल करने लगी हूँ और बाउल में शामिल करने के बाद 2 टेबलस्पून इसमें नमक लगाने के बाद मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए एज इट इज़ छोड़ दिया है। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं। इससे ये होगा कि ये अपना पानी छोड़ेंगी, नमक इसमें जज़्ब हो जाएगा और ये कड़वाहट से पाक हो जाएंगी। वीडियो अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 3 से 4 घंटे के बाद मैंने इसका कवर उतारा है तो देखें नमक बिल्कुल गायब हो चुका है और ये पानी जो है इन्होंने बहुत सारा छोड़ दिया है। इस पानी को हमने खुश्क कर लेना है, ड्राई कर लेना है। यहाँ पर मैंने ले ली है एक परात और उसमें शामिल करने लगी हूँ लसूड़े जो मैंने बॉयल करके रखे थे। साथ ही मैं मिर्चों और लीमू का पानी ड्राई करने के बाद ये भी इसी में शामिल कर देंगे और कुछ मिसाले शामिल करेंगे जो कि अचार की जान होते हैं। यहाँ साबित खुश्क धनिया है 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ही सौंफ जाएगा इसमें। 1 टेबलस्पून अजवाइन का और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं राई दाना जो कि अचार की जान होता है वो शामिल करूँगी। यहाँ पर मेथी दाना है वो भी 1 टेबलस्पून शामिल करूँगी। बस जी, यही मिर्च मिसाले हैं। कलौंजी भी मैंने हाफ़ टेबलस्पून इसमें शामिल की है। साथ में 2 टेबलस्पून नमक, हल्दी शामिल की है हाफ़ टेबलस्पून और लाल मिर्च का पाउडर
2 टेबलस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, जब भी अचार में आप लोग चम्मच का इस्तेमाल करें तो आप लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया करें। मिक्सिंग यहाँ पर हो चुकी है, अब आती है बारी तेल की। यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया है मैंने और वो शामिल करने लगी हूँ। लसूड़े मेरे पास थे तकरीबन 1.5 किलो के करीब, और 200 ग्राम मेरे पास लीमू और हरी मिर्चें थीं। इस हिसाब से मैंने 2 किलो इसमें ऑयल का शामिल किया है। अच्छा, ऑयल की मिकदार इसमें ज़्यादा जाएगी। अब दूसरी गलती हम ये करते हैं कि ऑयल हम कम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे अचार को फफूंदी लग जाती है। अचार में अगर तेल ज़्यादा होगा तभी तो हमारा अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने एक शीशे का जार ले लेना है। आप चाहें तो प्लास्टिक के जार में भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे हम चटपटा और मज़ेदार सा लसूड़े का अचार। अच्छा, कोशिश करें कि जब भी आप लोग इस अचार को महफूज करें तो वो जो कंटेनर होगा या जार होगा वो आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। और एक और टिप भी आपको देती चलूँ कि अचार में 1 इंच तक आपने ऑयल को ऊपर तक रखना है। जितना ऑयल ज़्यादा होगा अचार में, अचार हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखें, मज़ेदार सा और टेस्टी सा हमारा लसूड़े का अचार बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था तो मैं इसको प्लास्टिक की एक बोतल में या बाल्टी में डाल रही हूँ। ये बाल्टी प्लास्टिक की इजीली मार्केट से मिल जाएगी आपको। आपने इसको अच्छे से खुश्क कर लेना है, धोना है सबसे पहले, और धोने के बाद अच्छे से ड्राई कर लेना है। और उसके बाद हमने इसमें तमाम अचार शामिल कर देना है। और उसके बाद बचा हुआ जो ऑयल था मेरे पास सरसों का, वो भी इसी में शामिल कर लेना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें डालने लगी हूँ जिससे आपका अचार बेहद टेस्टी और मज़ेदार होगा। अगर आपके पास हो तो आप लाजमी डालिएगा। पिछले साल वाला जो हमारा अचार होता है उससे जो बचा हुआ हमारा ये मिसाला होता है वो इसी में शामिल कर दूंगी। 1 कटोरी के करीब मेरे पास बचा हुआ रखा था तो मैंने इसी में शामिल कर दिया है। इससे ये होगा कि हमारा अचार बेहतरीन सा चटपटा और खट्टा सा बन जाएगा और टेस्टी सा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आई होप कि मेरी ये टिप एंड ट्रिक आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होंगी। अगर आप भी अपने घरों पर अचार डालते हैं तो आपने लाजमी मेरी इस वीडियो को फॉलो करना है। आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।